नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी। 94.29 लाख लाभार्थियों को मिली मई माह की पेंशन। सरकार ने 1096 करोड़ रुपए किए ट्रांसफर। चीनी बंधन और जमीन घोटालों पर कसा जाएगा शिकंजा। राजस्व मंत्री ने दिए सख्त निर्देश। दाखिल खारिज प्रक्रिया होगी और पारदर्शी। बिहार में बज्जिका और सुरजापुरी भाषाओं को मिलेगा बड़ा सरकारी मंच। 2 नई भाषा अकेडमियों की गठन को मिली मंजूरी। जल्द शुरू होगी 2 नई अकेडमियां। नेपाल सीमा पर सख्ती बढ़ेगी। बिहार में बना आईजी बॉर्डर का नया पद। घुसपैठ और तस्करी पर लगेगा अंकुश। IIRF रैंकिंग 2026 में बिहार का जलवा। राजगीर खेल विश्वविद्यालय टॉप 5 में हुआ शामिल। कई संस्थानों ने बढ़ाया मान। चलिए एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के 94 लाख पेंशनधारियों को मिली बड़ी खुशखबरी। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मई माह की पेंशन राशि लाभार्थियों के खातों में भेज दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि DBT के माध्यम से राज्य के 94.29 लाख पेंशनधारियों के खातों में कुल 196.44 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। इस योजना का लाभ दिव्यांगजन, विधवा और अन्य पात्र लाभार्थियों को मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जरूरतमंद लोगों को समय पर पेंशन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सभी जिला और प्रखंड मुख्यालयों में किया गया है, जहां बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रमों में अधिकारियों की मौजूदगी रही और लाभार्थियों के लिए टीवी स्क्रीन, बैठने की व्यवस्था, पेयजल समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। सरकार ने सभी पात्र पेंशनधारियों तक सूचना पहुंचाने के निर्देश भी दिए। बिहार में बना IG बॉर्डर का नया पद। बिहार सरकार ने भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए IG बॉर्डर का नया पद सृजित किया है, जिससे राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। यह अधिकारी विशेष शाखा के अंतर्गत काम करते हुए सीमा सुरक्षा और खुफिया तंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी संभालेंगे। बिहार के करीब 729 किलोमीटर लंबी नेपाल सीमा 7 जिलों पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज से होकर के गुजरती है। खुले सीमा होने के कारण घुसपैठ, मानव तस्करी, नशीले पदार्थ, नकली मुद्रा, सोने और विदेशी सामानों की तस्करी जैसी चुनौतियां बनी रहती है। नेपाल और बिहार के बीच रोजाना बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती है। इन्हीं खतरों को देखते हुए सरकार ने सीमा क्षेत्रों में निगरानी और इंटेलिजेंस नेटवर्क को और सशक्त बनाने का फैसला किया। बिहार के स्कूलों में लगेगी 2577 ICT लैब। बिहार सरकार राज्य की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। सभी प्रखंडों के 2 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। साथ ही 2577 ICT प्रयोगशालाओं की स्थापना और संचालन तथा 25,220 स्मार्ट क्लास शुरू करने की योजना है, जिससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने नई दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर इन परियोजनाओं की जानकारी दी है। साथ निश्चय 3 के तहत राज्य के सभी जिला स्कूलों और प्रत्येक प्रखंड के एक उच्च माध्यमिक विद्यालय सहित 540 स्कूलों को सरस्वती विद्या निकेतन यानी कि आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा। इसके अलावा 155 पहले से संचालित राजकीय और राजकीयकृत विद्यालयों को भी उन्नत किया जाएगा। इस तरह कुल 695 विद्यालय आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित होंगे। सरकार का लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण डिजिटल और कौशल आधारित शिक्षा उपलब्ध कराना है। बज्जिका और सुरजापुरी भाषाओं को मिलेगा नया मंच। बिहार में जल्द ही 2 नई भाषा अकेडमियां, बज्जिका अकेडमी और सुरजापुरी अकेडमी स्थापित की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने दोनों प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अब इन्हें कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद राज्य में भाषा अकेडमियों की संख्या 6 से बढ़कर 8 हो जाएगी। बज्जिका भाषा उत्तर बिहार के कई जिलों में बोली जाती है और इसे करीब 1.5 से 2 करोड़ लोग बोलते हैं, जबकि सीमांचल क्षेत्र की सुरजापुरी भाषा के लगभग 30 लाख बोलने वाले लोग हैं। सरकार बिहार राज्य भाषाई अकेडमी नियमावली 2026 लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत सभी भाषा अकेडमियां एक छतरी संस्था के अंतर्गत काम करेगी। नई व्यवस्था से आउटसोर्सिंग आधारित नियुक्तियां होंगी और भाषा विशेषज्ञों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब बिहार में भी पढ़ सकेंगे दूसरे राज्यों के इंजीनियरिंग छात्र। बिहार के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब दूसरे राज्यों के छात्रों की भी नामांकन का मौका मिल सकता है। इसके लिए 10% अतिरिक्त सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया। राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में करीब 13,915 सीटें हैं, लेकिन हर साल 2 से 3,000 सीटें खाली रह जाती है। इन रिक्त सीटों को भरने के लिए यह पहल की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा सीटों पर बिहार की डोमिसाइल नीति पहले की तरह लागू होगी, जबकि केवल अतिरिक्त सीटों पर बाहरी राज्यों के छात्रों को प्रवेश मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे कॉलेजों में दाखिले बढ़ेंगे और बिहार के छात्रों का दूसरे राज्यों की ओर पलायन भी कम होगा।
बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिस पर जल्द ही उच्च स्तरीय बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। जमीन के फर्जी कागजों पर अब कसा जाएगा शिकंजा। राजस्व भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने फर्जी निबंधन के आधार पर हो रहे दाखिल खारिज मामलों पर चिंता जताते हुए अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निबंधन विभाग की रिपोर्ट के बावजूद कार्रवाई में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में मंत्री ने अभियान बसेरा 2 के तहत सभी पात्र भूमिहीन परिवारों को वाश भूमि उपलब्ध कराने में तेजी लाने को कहा। अधिकारियों ने तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञ टीम गठित करने का सुझाव दिया। वहीं भूमि विवाद न्यायालय में लंबित मामला या फिर शांतिपूर्ण दखल कब्जा नहीं होने की स्थिति में दाखिल खारिज आवेदन खारिज हो सकता है। प्रशासन ने लोगों से जमीन खरीदने से पहले स्वामित्व विवाद और दस्तावेजों की पूरी जांच करने की अपील की है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। बिहार के 123 दलित छात्र विदेश में पढ़ेंगे, सरकार देगी खर्च। बिहार सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बड़ा अवसर देने जा रही है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने बताया कि नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना के तहत बिहार के 123 अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को पीजी और पीएचडी की पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जाएगा। जरूरत पड़ने पर सरकार प्रत्येक छात्र पर 1 करोड़ रुपए तक खर्च करेगी। महेंद्र स्थित अंबेडकर कल्याण छात्रावास में आयोजित सम्मान समारोह में मंत्री ने कहा कि दलित युवाओं को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने घोषणा की है कि राज्य के सभी प्रखंडों में अंबेडकर छात्रावास और सभी विधानसभा क्षेत्रों में अंबेडकर आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। कार्यक्रम में छात्रों ने डिजिटल लाइब्रेरी सहित अन्य सुविधाओं की मांग भी रखी, जिस पर सरकार ने सकारात्मक पहल का भरोसा दिया। राजगीर खेल विश्वविद्यालय बना देश का चौथा सर्वश्रेष्ठ स्थान। IIRF रैंकिंग 2026 में बिहार के कई शिक्षण संस्थानों ने शानदार प्रदर्शन किया। राजगीर खेल विश्वविद्यालय ने देश भर में चौथा स्थान हासिल कर बड़ी उपलब्धि दर्ज की। वहीं IIT पटना को सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग और BBA कॉलेज श्रेणी में 9वीं तथा आर्किटेक्चर में 19वीं रैंक मिली। केंद्रीय विश्वविद्यालय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय समस्तीपुर 11वें स्थान पर रहा। कृषि विद्यालयों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय 8वें और बिहार कृषि विद्यालय भागलपुर 20वें स्थान पर रहा। कानून श्रेणी में CNLU पटना को 35वीं रैंक मिली। मेडिकल श्रेणी में एम्स पटना 18वें और PMCH 43वें स्थान पर रहा। वहीं प्रतिबंधन संस्थानों में IIM बोधगया 24वें स्थान पर रहा। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय बिहार में सबसे बेहतर स्थान बनकर उभरा है। बिहार में अमूल का 200 करोड़ का मेगा डेयरी प्लांट। बिहार में डेयरी सेक्टर को बड़ी मजबूती मिलने जा रही है। फतुहा औद्योगिक क्षेत्र में अमूल से जुड़ी कंपनी मेसर्स कायदा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से एक मेगा डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगी। यह अत्याधुनिक यूनिट लगभग 13 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी, जहां दूध और अन्य डेयरी उत्पादों का उत्पादन और प्रसंस्करण किया जाएगा। इस परियोजना से राज्य की डेयरी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध होगा। साथ ही करीब 200 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की परियोजना समाशोधन समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार का मानना है कि यह निवेश ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने में अहम भूमिका निभाएगा। उत्तर बिहार की लाइफलाइन पर मंडराया बड़ा खतरा। उत्तर बिहार की लाइफलाइन माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु की स्थिति को लेकर के चिंता बढ़ गई है। पुल के पिलर संख्या 121 और 122 के बीच स्थित एक्सपेंशन ज्वाइंट का गैप निर्धारित 40 mm से बढ़कर 90 mm हो गया है। तस्वीरों में ज्वाइंट के बीच इतना बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, उसमें आसानी से हाथ डाला जा सकता है। सूचना मिलने पर NH विभाग के निर्देश पर पुल निर्माण निगम के इंजीनियरों ने मौके पर पहुंच करके तकनीकी जांच शुरू कर दी। फिलहाल छोटे वाहनों का परिचालन सामान्य, लेकिन बढ़ता गैप सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे। वहीं हालिया जाम के बाद प्रशासन ने 4 अतिरिक्त दंडाधिकारियों की तैनाती कर दी है। टोटो पर प्रतिबंध के बावजूद कुछ चालकों ने प्रवेश की कोशिश की, जिससे विवाद की स्थिति बनी। बिहार के शिक्षकों को 4 महीनों से नहीं मिला वेतन। बिहार के विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों, कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को पिछले 4 महीनों से वेतन और पेंशन नहीं मिली है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इसका मुख्य कारण कई विश्वविद्यालय द्वारा समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी कि UC जमा नहीं करना है। वित्त विभाग ने UC नहीं मिलने के कारण वेतन पेंशन की राशि जारी करने पर रोक लगा दी है।
हालांकि जिन विश्वविद्यालयों ने उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कर दिया है, उनके शिक्षकों और कर्मचारियों को मार्च से जून तक का 4 माह का बकाया वेतन और पेंशन जल्द ही जारी किया जा सकता है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा है। फिलहाल 7 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक यूसी नहीं सौंपी है। विभाग ने उन्हें इस सप्ताह के भीतर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। महंगाई की मार से बिहार का बाजार पड़ा सुस्त। ईरान इजरायल संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल-पुथल का असर बिहार की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिला। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस महंगी हुई, जिससे महंगाई बढ़ी और लोगों की खरीदारी क्षमता घटी। इसका असर राज्य के जीएसटी संग्रह पर पड़ा है। अप्रैल 2026 में बिहार के पिछले वर्ष की तुलना में 285 करोड़ रुपए और मई में 246 करोड़ रुपए कम जीएसटी मिला। अर्थशास्त्रियों के अनुसार बढ़ती परिवहन लागत और स्थिर आय के कारण लोग गैर जरूरी खर्च कम कर रहे हैं, जिससे बाजारों में सुस्ती है। जीएसटी दरों में कटौती से भी राजस्व प्रभावित हुआ है। वहीं बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचने के कारण किसानों की आय घटी। विशेषज्ञों का मानना है कि मांग बढ़ाने और ग्रामीण आय मजबूत करने के लिए सरकार को जल्द कदम उठाने होंगे। चमकी बुखार पर अलर्ट, डॉक्टरों को मिला बड़ा आदेश। बिहार में चमकी बुखार की रोकथाम को लेकर के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। उन्होंने प्रभावित 12 जिलों में डॉक्टरों की 24 घंटे उपलब्धता और एम्बुलेंस व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्य के 12 जिलों में 15 पीआईसीयू संचालित है, जबकि मुजफ्फरपुर के एसके एमसीएच में 100 बेड का विशेष पीआईसीयू और 60 बेड का एनफेलाइटिस वार्ड तैयार है। मरीजों को अस्पताल पहुंचने के लिए 959 एम्बुलेंस और ग्राम परिवहन योजना के वाहन तैनात किए गए। मुख्य सचिव ने सुबह 4 से 6 बजे के बीच डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के अनिवार्य उपस्थिति का आदेश दिया, क्योंकि अधिकांश एईएस मामले इसी समय सामने आते हैं। कुपोषित बच्चों की पहचान, अतिरिक्त पोषण, ओआरएस वितरण और ग्रामीण स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए। पटना टेंडर घोटाले में 3 बड़े अफसर गिरफ्तार। बिहार के टेंडर घोटालों में स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी कि एसवीयू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना में ऋषुश्री से जुड़े 3 अहम मददगारों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में भवन निर्माण विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर तारिणी दास, वित्त विभाग के पूर्व संयुक्त सचिव मुमुक्षु चौधरी और बुडको के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उमेश कुमार सिंह शामिल है। जांच में उनके पास से कुल 11 करोड़ 53 लाख रुपए की काली कमाई बरामद हुई है। इससे पहले ईडी की छापेमारी में भी भारी कैश मिलने के बाद मामला उजागर हुआ था। अब तक इस केस में 5 गिरफ्तारियां हो चुकी है। एसबीयू का कहना है कि जांच जारी है और सबूत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि ऋषिश्री सरकारी टेंडरों में बिचौलियों की भूमिका निभा करके बड़े पैमाने पर कमीशन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग करता था। हार्दिक पांड्या चोटिल, अफगानिस्तान वनडे सीरीज से हुए बाहर। अफगानिस्तान के खिलाफ 13 जून से शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए। उनकी गैर मौजूदगी से टीम इंडिया की बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभाग प्रभावित हो सकते हैं। इससे पहले विराट कोहली भी चोट के कारण सीरीज से बाहर हो चुके हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया। ऐसे में भारत 3 प्रमुख खिलाड़ियों के बिना मैदान पर उतरेगा। हार्दिक ने अब तक 94 वनडे मैचों में 1904 रन और 91 विकेट हासिल किए हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे 13 जून को धर्मशाला, दूसरा 17 जून को लखनऊ और तीसरा 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजकिशोर महतो, मनोज दास, राजेंद्र ताती, लाल बाबू महतो, हुकुम देव यादव, राम बाबू दास, हरेंद्र सिंह, रवि मोहन वर्मा, अंजू चौहान, सुबोध कुमार, राजू बाबू, अनवर करीम खान, सोनू ठाकुर, विनोद शाह, संजीव कुमार, योग ऋषि और अर्जुन राम। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल को। आज का सवाल है कि आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।